इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा है ENGLISH, इंग्लिश। READING, रीडिंग। रीड माने पढ़ना होता है, लेकिन इसे जीरंड बनाया गया दोस्तों ING लगा के, तो इसके माने भी पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम कभी सामने वाले से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज है, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। जैसे क्या तुम्हारे पास सेल फोन है, तो ये दोस्तों लिखा हुआ है, DO से डो नहीं होता है, DO से डू होता है। डू यू हैव सेल फोन। क्या तुम्हारे पास सेल फोन है। अगर आपको पूछना है दोस्तों, तो क्या तुम्हारे पास कोई भी चीज है XYZ, तो इसको वहां पे रख देंगे और इस तरह से हम बोलेंगे। जैसे क्या तुम्हारे पास सेल फोन है, डू यू हैव सेल फोन। तो अगर है तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव सेल फोन, आई हैव सेल फोन। और अगर दोस्तों आपके पास सेल फोन नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव सेल फोन, मेरे पास सेल फोन नहीं है। आई डोंट हैव सेल फोन। सेल फोन की जगह पे दोस्तों XYZ कुछ भी रख के बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन बता रहा हूं। तो क्या तुम्हारे पास सेल फोन है, डू यू हैव सेल फोन। तो अगर है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव सेल फोन। अगर नहीं है तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव सेल फोन। अब वो सामने वाला पूछता है कि वाई डोंट यू हैव सेल फोन, कि तुम्हारे पास सेल फोन क्यों नहीं है। वाई डोंट, कोई चीज तुम्हारे पास क्यों नहीं है, इसको अगर पूछना है दोस्तों, तो तुम्हारे पास सेल फोन क्यों नहीं, कैसे पूछेंगे, वाई डोंट यू हैव सेल फोन। तुम्हारे पास सेल फोन क्यों नहीं है, तो बताता है कि मेरे पास सेल फोन नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूं। इसको हम दोस्तों कैसे बोलेंगे, I don't have cell phone because, ये बी हो गया दोस्तों, because I am poor, क्योंकि मैं गरीब हूं। आगे वो दोस्तों बताता है, I cannot afford this, मैं इसे एफोर्ड मान होता है बर्दाश्त करना, लेकिन यहाँ लेने से मतलब, अगर आप कोई चीज नहीं ले सकते तो उसको हम एफोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एफोर्ड मान होता है बर्दाश्त करना, लेकिन यहाँ लेने से मतलब है, आई कैन नॉट एफोर्ड दिस, मैं इसे नहीं ले सकता। आई कांट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म, आई कांट अफोर्ड दिस। कोई भी चीज अगर आपके बस में नहीं है दोस्तों, तो ऐसे आप बोल सकते हैं, आई डोंट हैव सेल फोन बिकॉज आई एम पुअर, आई कांट अफोर्ड दिस। अब वो दूसरे आदमी के बारे में कुछ जानना चाहता है दोस्तों, कि तीसरे आदमी के बारे में सामने वाले से पूछता है कि डज ही हैव माउथ ब्लिस्टर, क्या उसके मुख में छाले हैं। अगर आपको पूछना है कि क्या उसके पास कोई चीज है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, डज ही हैव माउथ ब्लिस्टर। माउथ ब्लिस्टर माने होता है दोस्तों मुख के छाले। डज ही हैव माउथ ब्लिस्टर, तो कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, तो वो कहता है
आस्क हिम। और यहाँ लड़का है तो डज ही हैव माउथ ब्लिस्टर, क्या उसके मुंह में छाले। अगर लड़की रहता है दोस्तों यहाँ शी लग जाता। डज शी हैव माउथ ब्लिस्टर, क्या उसके मुख में छाले हैं। तो वो कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो कहता है आस्क हिम, लड़का है तो उससे पूछो आस्क हिम। अगर यही लड़की होती तो क्या कहता है दोस्तों, आस्क हर। तो अगर उसके मुख में वास्तव में छाले हैं तो क्या बोलेगा, ही हैज माउथ ब्लिस्टर, उसके मुख में छाले हैं। ही हैज माउथ ब्लिस्टर, उसके मुख में छाले। अगर लड़की के मुख में छाले रहेंगे दोस्तों तब कैसे बोलेंगे, शी हैज माउथ ब्लिस्टर, शी हैज माउथ ब्लिस्टर। अगर मान लीजिए वास्तव में मुख में छाले नहीं है तो दोस्तों कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट हैव माउथ ब्लिस्टर, उसके मुख में छाले नहीं है। ही डज नॉट हैव माउथ ब्लिस्टर, ही डज नॉट हैव माउथ ब्लिस्टर। और अगर लड़की है तो शी लगा देंगे दोस्तों, शी डज नॉट हैव माउथ ब्लिस्टर, उसके मुख में छाले नहीं है। और अगर उसके मुख में मान लीजिए छाले हैं तो वो बताता है कि क्या करना चाहिए। इफ ही हैज माउथ ब्लिस्टर, यदि, इफ मतलब यदि, इफ ही हैज माउथ ब्लिस्टर, तो ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर। He does not have mouth blister. If she has mouth blister, यदि उसके मुख में छाले हैं तो क्या करना चाहिए, he should consult the doctor. He should consult मतलब सलाह लेना। He should consult the doctor. उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर लड़का है तब दोस्तों क्या कहेंगे, लड़का है तो he should consult the doctor, अगर लड़की है तो she should consult the doctor, उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और हमें पूछना है क्या उनके पास पालतू जानवर हैं, क्या उनके पास पालतू जानवर हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों, डू दे मतलब वे लोग, डू दे हैव पेट्स, क्या उनके पास पालतू जानवर हैं, डू दे हैव पेट्स। अगर है तो क्या बोलेंगे दोस्तों, दे हैव पेट्स, हाँ उनके पास पालतू जानवर हैं, दे हैव पेट्स। तो वो पूछता है कि वाई डू दे हैव पेट्स, उनके पास पालतू जानवर क्यों हैं। वाई डू, ये नॉट नहीं रहेगा, वाई डू दे हैव पेट्स, उनके पास पालतू जानवर क्यों हैं। तो दे हैव पेट्स, उनके पास इसलिए वे लोग रखते हैं या उनके पास है, दे हैव पेट्स बिकॉज, क्योंकि, दे लव पेट्स, वो लोग जानवरों से, पालतू जानवरों से प्यार करते हैं, दे लव पेट्स। कोई प्यार करेगा तभी रखेगा दोस्तों। तो वाई डू दे हैव पेट्स, उनके पास पालतू जानवर क्यों हैं, वाई डू दे हैव पेट्स, तो दे हैव पेट्स बिकॉज दे लव पेट्स। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
See you in the next video.